हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग इस वीडियो में अपने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के बारे में और डिटेल में बात करेंगे। पहले की वीडियोस में हम लोगों ने फर्स्ट लॉ डिस्कस करा था, कुछ इक्विलिब्रियम के सवाल भी देखे थे, है ना। आज हम लोग बढ़ेंगे न्यूटन सेकंड लॉ की तरफ। लेकिन न्यूटन सेकंड लॉ की तरफ बढ़ने के लिए हमें एक क्वांटिटी को पढ़ना है जिसका नाम है मोमेंटम। ठीक, मोमेंटम को हम लोग बेटा P से रिप्रेजेंट करेंगे। और मोमेंटम का पहले फीलिंग लेते हैं, मोमेंटम है क्या। अपने को सेकंड लॉ में जब हम फोर्स की डेफिनेशन को बनाएंगे ना, तो उसमें मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, इसलिए हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो मोमेंटम का मतलब क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय ए बॉडी। किसी बॉडी में मोशन की कितनी क्वांटिटी है, इसको बताने के लिए हमें जिस पैरामीटर की ज़रूरत पड़ी है, हमने उसका नाम रखा है मोमेंटम। आई रिपीट, किसी बॉडी में कितनी क्वांटिटी ऑफ मोशन है, मतलब मोशन की कितनी क्वांटिटी है। सर मोशन की क्वांटिटी, बेटा मोशन की क्वांटिटी को नापने के लिए ही, उसको बताने के लिए ही हम लोगों ने जो टर्म डिफाइन करी है, वो क्या डिफाइन करी है? मोमेंटम डिफाइन करी है। ठीक, ये तो सिंपल ही है ना। कोई भी अब अगर मान लो मैं आपसे पूछूं कि भाई किसी भी बॉडी में कितना मोशन है, क्वांटिटी उसकी कितनी है, तो बेटा वो दो चीज़ों पर डिपेंड करेगी। एक तो उसका मास कितना है, और दूसरा उसकी वेलोसिटी कितनी है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं बेटा कि जो मोमेंटम होगा वो होगा मास इनटू में वेलोसिटी। भाई यही तो बताएगा किसी बॉडी के पास अगर v वेलोसिटी है और उसका मास m है, तो उसमें कितनी क्वांटिटी ऑफ मोशन है, m इंटू वी, और इसी को हमने क्या नाम दे दिया? मोमेंटम दे दिया। अच्छा, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, और इस वेक्टर क्वांटिटी में इस स्केलर का मास क्या है बेटा? स्केलर का मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे फिर से क्या मिल जाएगा? वेक्टर। इसका मतलब मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है? सर वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है तो पक्का इसका डायरेक्शन भी होगा। तो बेटा ध्यान से देखना, मोमेंटम का जो डायरेक्शन होगा वो वही डायरेक्शन होगा जो वेलोसिटी का होगा। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, जो डायरेक्शन मोमेंटम का होगा वही डायरेक्शन किसका होगा? वेलोसिटी का होगा। तो हम लोगों ने बेसिक बातें डिस्कस कर ली। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होती है। हाँ, अगर मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना हो, मोमेंटम का सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना हो, तो मास इनटू में बेटा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो मुझे बताओ भाई, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या कहलाता है? स्पीड कहलाता है। सिंपल, यानी इसके अंदर हमें साइन की लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अगर मैं आपसे इसकी यूनिट पूछूं तो यूनिट क्या बोलोगे? सर मास की यूनिट केजी इनटू वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से आप लोगों ने बताया कि मोमेंटम का यूनिट क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड। अगर मैं आपसे डायमेंशन पूछूं तो मास का डायमेंशन m, वेलोसिटी का डायमेंशन LT -1। तो ये मेरे पास डायमेंशन भी तैयार हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने ठीक ठाक मोमेंटम के ऊपर बात कर ली है। अब इसका यूज़ देखो क्या है। तो हमारे पास मोमेंटम के किस किस तरीके के सवाल आएंगे, हम उसको देखते हैं ज़रा। केस नंबर वन 1D प्रॉब्लम्स, यानी मोमेंटम के 1D प्रॉब्लम्स किस तरीके से हमें हैंडल करने हैं, ध्यान से देखना, है ना। एग्जांपल नंबर 1, लेट्स से मेरे पास की एक बॉल है, उसका मास m है और वो आगे की तरफ जा रहा है विद वेलोसिटी v। अब वो बेटा ध्यान रखना स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, मतलब x डायरेक्शन में जा रहा है। 1D प्रॉब्लम है ना, तो एक ही डायरेक्शन में जाएगा। सामने मैंने एक दीवार रख दी है, वॉल। जब ये बॉल इस दीवार से जाकर कोलाइड करेगा तो वापस रिबाउंड करेगा, और मैंने बोला इसकी स्पीड अभी भी v है ना, स्पीड चेंज नहीं हुई है। तो इसमें हमसे क्या क्या पूछेगा, तो ध्यान रखना। सबसे पहले 1D में डायरेक्शन का सीन क्या है बेटा, ध्यान रखना। 1D में आप एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानोगे और दूसरी डायरेक्शन को नेगेटिव।
मतलब जो इस तरफ जाएगा राइट में वो पॉजिटिव, जो इसमें जाएगा वो लेफ्ट में नेगेटिव। आप इसका उल्टा भी ले सकते हो। तो अगर मैंने आपसे पूछा कि इनिशियल मोमेंटम कितना होगा तो क्या बताओगे? सर इनिशियल मोमेंटम होगा मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। बेटा साइन कन्वेंशन कैसे लगाएंगे आप मुझे बताओ। ये वाली डायरेक्शन कैसी है? पॉजिटिव, तो ये मोमेंटम कैसा आया? पॉजिटिव। अब पॉजिटिव को लिखने की जरूरत नहीं होती। अब अगर मैंने आपसे फाइनल मोमेंटम बोला, अच्छा इनिशियल मोमेंटम कब मिलेगा? बिफोर कोलिजन, है ना, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ बिफोर कोलिजन, कोलिजन होने से पहले। और फाइनल मोमेंटम कब मिलेगा? आफ्टर कोलिजन। सही है। तो फाइनल मोमेंटम में बेटा मास तो अभी भी m रहेगा, लेकिन उसकी स्पीड अभी चेंज हुई है? नहीं सर, उसकी स्पीड अभी भी कितनी है? v है, लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज हो गया है। पहले डायरेक्शन इधर था, अब डायरेक्शन इधर हो गया है, तो मुझे माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। और अगर मैं आप लोगों से चेंज इन मोमेंटम पूछूं, बेटा अगर मोमेंटम वेक्टर है तो चेंज इन मोमेंटम में क्या होगा? वेक्टर होगा। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम कितना है? माइनस mv। बेटा ध्यान रखना वेक्टर है ना, तो साइन लिखना पड़ेगा, डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। और 1D में डायरेक्शन बताने का सिर्फ एक ही तरीका है, पॉजिटिव और नेगेटिव, या आई और आई भी ले सकते हो ना, कि इधर की तरफ प्लस आई, इधर की तरफ माइनस आई, ये की तो बात हुआ। माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना है? सिर्फ mv, तो ये कितना आंसर आ जाएगा? -2mv। यानी कि 1D प्रॉब्लम के अंदर अगर कोई बॉल ऐसे गई और वापस उसी स्पीड से आ गई तो मोमेंटम चेंज कितना होगा? -2mv। अगर मैं इसी सवाल के अंदर बोलता कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई या फिर उसकी स्पीड चेंज हो गई और जो उसकी नई स्पीड है वो लेट से v डैश है, तो बेटा चेंज इन मोमेंटम आप कैसे लिखते हैं ध्यान से देखना। फाइनल मोमेंटम आप लिखते हैं -mv डैश, माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना लिखते हैं? mv। तो यहाँ से -m कॉमन कर लूँ तो v डैश प्लस v, वही तो बात हुई। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हर बार रट मत लेना कि -2mv हम हमेशा ही होता है, 2mv हमेशा ही होता है। वो जब वेलोसिटी सेम रहेगी तब होगा। यहाँ तो हमारे पास मैं बार बार वेलोसिटी बोल रहा हूँ तो कंफ्यूज नहीं होना, स्पीड से मतलब है। डायरेक्शन चेंज हो गई तो वेलोसिटी तो चेंज हो गई, मैं स्पीड से कहना चाह रहा हूँ। मेरे ख्याल से ये वाला प्रॉब्लम भी क्लियर है, बड़ा फेमस प्रॉब्लम है, बहुत जगह देखने को मिल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं दूसरे एग्जाम्पल पर। दूसरा एग्जाम्पल देखो, मान लो ये मेरे पास ग्राउंड है और यहाँ पर मेरे पास एक बॉल है जिसको मैंने ड्रॉप करा है। ड्रॉप करने का मतलब उसकी इनिशियल स्पीड कितनी है? 0 है, और ये हाइट मैंने h दे दी है। बॉल नीचे की तरफ आई और यहाँ पर बॉल ग्राउंड से कोलाइड कर गई। कोलाइड करने के बाद बॉल ऊपर टप्पा खा के जाएगी और ऊपर गई ये बॉल सिर्फ h हाइट, है ना। कुछ लॉसेस वगैरह हो गया होगा, है ना। अभी हम लोगों ने कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन नहीं पढ़ा है, मतलब ये इलास्टिसिटी और ये सब तो पढ़ा नहीं है। तो मैं सिंपल ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर आने पर कुछ एनर्जी का लॉस हो गया है। अब इसकी नई हाइट पुरानी हाइट से कम है, तो मुझे फाइंड करना है इसमें चेंज इन मोमेंटम। तो वही एज इट इज़, सबसे पहले हम इनिशियल मोमेंटम, और उससे पहले हम डायरेक्शन डिफाइन करते हैं। मैंने नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है और ऊपर वाली डायरेक्शन को नेगेटिव माना है। आप इसका उल्टा भी कर सकते हैं, आंसर तभी भी सेम आएगा। चलो इनिशियल मोमेंटम, बेटा मुझे एक बात बताओ, इनिशियल मोमेंटम कब मिलेगा? जस्ट टक्कर होने से पहले, यानी कि जस्ट बिफोर कोलिजन, है ना। तो बताओ इसका मास कितना है? m मास है। जस्ट टक्कर होने से पहले इसकी वेलोसिटी इस तरफ है ऐसे, और ये मैं v वेलोसिटी लिखना चाहता हूँ। बेटा मुझे बताओ, किसी बॉल को h हाइट से ड्रॉप करते हैं तो ग्राउंड पे हिट करते टाइम उसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √2gh। जितनी हाइट से बॉल को ड्रॉप करा गया है, g तो आपको पता ही है, 2 इज अ कांस्टेंट। तो यहाँ पे मेरे पास m इंटू में √2gh। अब डायरेक्शन बताओ, ये वाली डायरेक्शन मैंने कैसे मानी है? पॉजिटिव, तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा? पॉजिटिव, हालांकि प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती है।
अब मैं निकालना चाहता हूँ फाइनल मोमेंटम। अब फाइनल मोमेंटम कब मिलेगा? जस्ट आफ्टर कोलिजन। तो कोलिजन के बाद तो इसकी वेलोसिटी इस तरफ है, ऐसे। तो मोमेंटम कैसे लिखोगे? सबसे पहले मुझे साइन बताओ। सर कोलिजन से पहले बॉल नीचे जा रही तो पॉजिटिव का साइन, कोलिजन के बाद बॉल ऊपर जा रही है और ऊपर वाली डायरेक्शन नेगेटिव है, तो आप तो सबसे पहले माइनस लिखो। बॉल का मास m है। अब मुझे पता करना है कि इस बॉल की क्या स्पीड रही होगी कि ये h हाइट पर गई है, मतलब आखिर इस बॉल की क्या v रहा होगा कि h हाइट पर गया है। तो मुझे बताओ, अगर मैंने किसी बॉल को u स्पीड से ऊपर फेंका है तो उसकी मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है u²/2g। तो बेटा u बराबर फिर से क्या मिल गया आपको? 2gh। समझ में आया? ये और ये सेम ही तो है। इसका मतलब बेटा इसकी फाइनल स्पीड ऊपर की तरफ कितनी होगी? √2g। कितनी हाइट गया? स्मॉल h। ये मिल गया मेरे को इनिशियल मोमेंटम विद डायरेक्शन, फाइनल मोमेंटम विद डायरेक्शन। अब मेरे को निकालना है चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल। सिंपल। तो फाइनल मोमेंटम बताओ भाई कितना है? -m/2gh और इसकी पावर हाफ। बेटा रूट को हम पावर हाफ भी लिख सकते हैं, आदत बनाओ उसकी, है ना, इसकी लिखने की आदत बनाओ। माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना होगा? m/√2g कैपिटल H की पावर हाफ। अब दोनों में से -m कॉमन कर लो तो ये क्या बचेगा? √2g स्मॉल h प्लस √2g कैपिटल H। √2g कॉमन कर लो तो -m/√2g, यहाँ क्या बचा? √h प्लस √ कैपिटल H। इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको ये याद करना है। अब इस पर बस आपको ये प्रोसीजर समझना था। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए था। मोमेंटम विद डायरेक्शन लिखने आना चाहिए था, बस माइनस कर देना, सिंपल। तो 1D के अंदर हमारे पास ये 2 बड़े फेमस प्रॉब्लम थे, वो हमने डिस्कस कर लिए। आगे बढ़ते हैं। अब जरा 2D प्रॉब्लम को भी देख लेते हैं एक बारी कि 2D प्रॉब्लम को कैसे डील करना है। केस नंबर 2। केस नंबर 2 2D प्रॉब्लम्स। देखो 2D प्रॉब्लम कैसे हैंडल करना है। लेट्स से मेरे पास फिर से ये वॉल है, यहाँ पर मेरे पास m मास है और उसको मैंने इस वॉल पर इस एंगल पर v वेलोसिटी से फेंक के मारा है। और मैंने बोला कि बॉल जब इस पर जाके टक्कर खाई तो बॉल ने हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाया। तो यहाँ पर बॉल ने आई और बॉल कोलाइड कर गई। अब यहाँ से बॉल वापस इधर की तरफ गई, ऐसे। मैं आपको बोल रहा हूँ कि जब बॉल इधर गई तो वापस से कितना एंगल बन गया? थीटा एंगल। और उसकी स्पीड कितनी है? अभी भी v है। मैं जनरल केस ले रहा हूँ। किसी सवाल के अंदर ये दोनों एंगल अलग भी हो सकते हैं, दोनों स्पीड भी अलग हो सकती है। तो अलग आएगा तब भी तो आप हैंडल कर लोगे, अगर सेम के लिए हैंडल कर सकते हो। मैं तो आपको प्रोसीजर बताऊंगा, तो फॉर्मूला थोड़ा रटवाऊंगा। अब मेरे को पता करना है इसमें चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम तो क्या तरीका है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। सबसे पहले आप बताओ, आपके पास जो वेलोसिटी है उसके कितनी डायरेक्शन है? ध्यान से देखो भाई, वेलोसिटी मेरे पास ऐसे है तो एक वेलोसिटी ऐसे रही होगी, एक ऐसे रही होगी। मतलब ये बॉल थोड़ा सा आगे भी जा रही होगी, नीचे भी जा रही होगी, आगे भी जा रही होगी, नीचे भी जा रही होगी। मतलब ये 2D मोशन कर रहा है। कौन सा मोशन कर रहा है? 2D मोशन। और 2D मोशन को सबसे बढ़िया तरीके से दिखाने के लिए हमारे पास आई कैप होता है, जे कैप होता है और के कैप होता है। तो मैंने यहीं पर एक एक्स एक्सिस बना दी, यहाँ पर मैंने वाई एक्सिस बना दी, है ना, ताकि मुझे गड़बड़ ना लगे। क्या ये वाली लाइन और ये वाले एक दूसरे के पैरेलल? हाँ बेटा, कंस्ट्रक्शन से। तो ये एंगल अगर थीटा तो ये एंगल भी कितना? थीटा। तो ध्यान से देखना बेटा, एम, ये वी
तो ये वाला एंगल अगर थीटा, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। चलो भाई, अब मुझे बताओ यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी, v cos थीटा, और यहाँ पर कितनी होगी, v sin थीटा। बेटा मुझे बताओ यहाँ वेलोसिटी के कितने कंपोनेंट है, 2 कंपोनेंट है। इसमें m का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मोमेंटम मिल जाएगा, इसमें m का मल्टीप्लाई करूंगा तो मोमेंटम मिल जाएगा। लेकिन ये वाला मोमेंटम ध्यान से देखना, एम वी कॉस थीटा, ये आया इनिशियल मोमेंटम इन x डायरेक्शन। नीचे देखो, एम वी साइन थीटा, ये आया इनिशियल मोमेंटम, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में। वैसे तो माइनस वाई होना चाहिए। तो मुझे बताओ मेरा जो इनिशियल मोमेंटम होगा वो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे। सर लिखूंगा इनिशियल मोमेंटम का x कंपोनेंट प्लस इनिशियल मोमेंटम का y कंपोनेंट। x वाला कितना है, एम वी कॉस थीटा आई कैप प्लस एम वी साइन थीटा। बेटा ये वाली डायरेक्शन माइनस वाई है, तो मुझे यहाँ पर माइनस जे कैप लिखना पड़ेगा। सही है, क्लियर है। तो बस अब ये माइनस यहाँ पर आकर ये माइनस बन जाएगा, दैट्स इट। तो ये आपका क्या तैयार हो गया, इनिशियल मोमेंटम। चलो फाइनल मोमेंटम भी तैयार करते हैं। बेटा फाइनल मोमेंटम तो बहुत आसानी से दिख रहा होगा, इधर की तरफ v स्पीड है और ये वाला एंगल मैंने पहले से कितना दे रखा, थीटा। तो कर दो इसके कंपोनेंट, ये वाला एंगल ये वाला हो जाएगा v cos थीटा और ये वाला हो जाएगा बच्चों v sin थीटा। दोनों में m का मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा फाइनल मोमेंटम x में और ये बन जाएगा फाइनल मोमेंटम y में। सिंपल तो है, बस वेलोसिटी का कंपोनेंट करके मास से मल्टीप्लाई कर दो। चलो वेक्टर फॉर्म में लिखो फाइनल मोमेंटम को, कैसे लिखोगे सर, x में। बेटा ध्यान से देखना, ये पॉजिटिव x है तो ये नेगेटिव x होगा, ये पॉजिटिव x है तो ये नेगेटिव x होगा। तो मैं लिखूंगा माइनस एम वी कॉस थीटा आई कैप प्लस, अब बेटा देखो ये तो नेगेटिव है तो मैं पहले से ही माइनस लगा देता हूँ, माइनस एम वी साइन थीटा और ये जे कैप। मतलब 2D के सवाल आएंगे, बड़ा फेमस सवाल है बेटा। तो आपको इनिशियल मोमेंटम ऐसे तैयार करना है, फाइनल मोमेंटम ऐसे तैयार करना है और दोनों को माइनस कर दो। तो फाइनल मोमेंटम कितना आया, माइनस एम वी कॉस थीटा आई कैप माइनस एम वी साइन थीटा जे कैप माइनस, अब माइनस करूँगा इनिशियल से तो ये तो आ जाएगा माइनस एम वी कॉस थीटा आई कैप, और ये वाला जो माइनस है मेरा वो इस माइनस को प्लस बना देगा। तो एम वी साइन थीटा जे कैप, देखो कुछ कैंसल आउट हो रहा है, माइनस एम वी साइन थीटा जे कैप प्लस एम वी साइन थीटा जे कैप। तो ये वाली टर्म कैंसिल, तो मेरे पास मिलेगा माइनस 2 mv कॉस थीटा, किस डायरेक्शन में, आई कैप में। यानी मेरे पास चेंज इन मोमेंटम इतना निकल कर आया। बेटा अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड पूछ लूं तो अंडर रूट में आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर करना होगा, ये तो वापस से इतना आ जाएगा 2mv कॉस थीटा, है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज के इस वीडियो के अंदर मोमेंटम को डिस्कस करा, कैसे मोमेंटम के 1D के सवाल आते हैं, कैसे मोमेंटम के 2D के सवाल आते हैं, हैंडल करने का तरीका यही है ना। अच्छा, मैं इसमें एक बोनस तरीका और बताना चाहता हूँ। अगर किसी को थोड़ा सा भी वेक्टर एडिशन अगर आता है, जैसे ये तो बहुत लंबा लेंदी मेथड हो गया, आसान मेथड क्या हो सकता है, देखो आपको कंपटीशन के लिए बता रहा हूँ, बहुत काम में आएगा। ये बना दिया आपने इनिशियल मोमेंटम का वेक्टर डायग्राम, ये बना दिया आपने फाइनल मोमेंटम का वेक्टर डायग्राम। करना क्या है, करना है सर हमें, ध्यान से देखना, फाइनल मोमेंटम प्लस इनिशियल मोमेंटम को पलट के, आई रिपीट, माइनस करने का मतलब होता है बेटा प्लस करना, पलट के इनिशियल मोमेंटम को पलट के फाइनल पे रख दो। चलो मुझे अपना फाइनल मोमेंटम दिखाओ जरा। फाइनल मोमेंटम ये रहा एम वी कॉस थीटा और नीचे है एम वी साइन थीटा। बेटा इनिशियल मोमेंटम ये है, इसको पलटना है, मतलब v साइन थीटा नीचे है
तो पलट के यहाँ रख दो ऐसे, तो ऊपर की तरफ एम वी साइन थीटा, बेटा वी कॉस थीटा इस तरफ है, पलट के इधर रख दो, ये आ जाएगा एम वी कॉस थीटा। बेटा इसने इसको मार दिया तो ये तुम्हारा सेम डायरेक्शन में आ जाएगा, तो फाइनली कितना मिलेगा 2m v cos थीटा। तो चेंज इन मोमेंटम क्या मिलेगा बेटा 2m v cos थीटा। बेटा ये डायरेक्शन है माइनस आई कैप, तो मैं लिखूंगा माइनस आई कैप। देखो सेम आंसर तो आया। यानी आपको अगर वेक्टर का सब्ट्रैक्शन आता है ना, तो आप इस सवाल को ये बना के डायरेक्ट ये कर सकते थे। ये तो बस आपको मैंने दिखाया कि करने का तरीका क्या है। इसीलिए बेटा कहा जाता है कि वेक्टर रिप्रेजेंटेशन से सवाल जल्दी बनते हैं ऐसे लिखने के बजाय, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इम्पल्स और न्यूटन्स का सेकंड लॉ डिस्कस करेंगे। थैंक यू।